हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमें चैप्टर 6 ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टीज़ में हमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना था, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर। मतलब हमें जो भी ये फिगर दिया है इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो नहीं दी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम पी क्यू आर कितना होता है 180। सो पी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180। ओके 180। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या दी, देखो यहाँ पे फिगर जो आपको दिया रहेगा एग्जाम में, यहाँ पे 90 की वैल्यू ये नहीं दी गई होगी, लेकिन जब ये L बन रहा है, लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए कितने का एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, यहाँ कितने का एंगल बनता है 90 का। ओके, सो पी की वैल्यू क्या हो गई 90, पी का एंगल हो गया 90 और क्यू एंगल दिया हुआ है हमें 60 और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। ये हम जानते हैं पहले ही से कि तीनों एंगल का सम होता है 180। सो पी की जगह हम वैल्यू रख देंगे 90, क्यू की जगह रख देंगे एंगल 60 एंड आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स, जो हमें फाइंड करनी है इक्वल टू 180। अब यहाँ से जो नंबर है वो हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। 90 प्लस 60 कितना होता है 150, 150 प्लस एक्स एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू 180। सो एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे 150 इक्वल के उस तरफ चला जाएगा। सो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 150, यहाँ 150 प्लस में था, इस तरफ आया माइनस में हुआ। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30। हमें एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, एक्स इक्वल टू 30। यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा 30 डिग्री का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेम यहाँ पे भी वही करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर। मतलब ये जो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर, इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। वहाँ पे क्वेश्चन फिगर डिफरेंट था, यहाँ पे डिफरेंट है। सो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, जो अंदर एंगल होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं, जो ट्राइंगल के बाहर बनते हैं वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल। ओके, सो हमें क्या करना होता है, जब भी हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो, मतलब जो बाहर वाला एंगल है, तो हम क्या करते हैं, अंदर वाले यानी इंटीरियर, दोनों इंटीरियर एंगल का सम कर देते हैं, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल ये वाला एंगल निकल आएगा। देखो हमें यहाँ पे एक्स निकालना है, एक्स कैसा है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब जो एंगल बाहर हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले को निकालने के लिए अंदर के दोनों एंगल को जोड़ देंगे। हमें एक्स निकालना था, एक्स इक्वल टू अंदर के दोनों एंगल जोड़ेंगे 25 प्लस 35, तो कितना आएगा 60। ओके, सो हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा 60 डिग्री, है ना। किसी भी टाइप से दे दें आपको बस क्या करना है, अगर बाहर का फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल और अंदर के दो एंगल दिए हैं, तो दो एंगल को आप अंदर वाले दो एंगल को ऐड कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राइट ऑल द साइड्स एंड वर्टाइजेस ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हमें एक फिगर दिया है, उसमें ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल में नेम भी दिए हैं, इस ट्राइंगल का नेम क्या है ABC। तो हमें इसमें क्या बताना है कि राइट ऑल द साइड्स, इसकी ऑल साइड्स लिखनी है, क्या क्या इसकी साइड्स हैं, और वर्टाइजेस लिखने हैं, इसके क्या क्या वर्टाइजेस हैं। तो मैंने बताया था जो ये लेंथ होती है वो साइड्स होती हैं, तो इस साइड्स का नेम क्या है AB। ए से लेके बी तक एक साइड है, बी से लेके सी तक एक साइड है, सो AB AB BC, और सी से लेके ए तक तीसरी साइड है, सो AB BC CA। ये क्या होती हैं ट्राइंगल की साइड्स। एंड वर्टाइसेस क्या होते हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं इन्हें बोलते हैं हम वर्टाइसेस। सो वर्टाइसेस A, वर्टाइसेस B, वर्टाइसेस C। सो यहाँ मैंने लिख दिया वर्टाइसेस ABC। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ड्रॉ एंड रिप्रेजेंट द अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। ओके, इसमें क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है आपको
एक ट्राइंगल बनाना है, उसे हम उसमें हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, अल्टीट्यूड। ओके, सो अल्टीट्यूड क्या होता है ये मैंने आपको क्लास में बताया है। अल्टीट्यूड किसी भी वर्टाइसिस से या वर्टेक्स से, वर्टेक्स क्या होते हैं, ABC, है ना। तो मैं एक बना के बताती हूँ आपको। एक ट्राइंगल है, ओके, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे ABC ये 3 वर्टेक्स हैं। अब किसी भी वर्टेक्स से मान लो मैंने A से खींचा, उसकी अपोजिट साइड में एकदम सीध में, एकदम सीध में जब हम लाइन खींचते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, है ना, तो वहाँ पे जब 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे ही हम बोलते हैं क्या, अल्टीट्यूड। ओके, तो ये 90 का इस तरफ बनेगा, 90 का ही इस तरफ बनेगा। सेम बी वर्टाइसिस से खींचे, ऐसे खींचे जो इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर लाइन। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें कि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे बिल्कुल एकदम सीधी लाइन खींचना है हमें। अब वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे अपोजिट साइड को या ना करे, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे हमें 90 डिग्री के एंगल बनने चाहिए। यहाँ से हमने बी से भी कर दिया, अब यहाँ पे हम एक सी से कर देते हैं, है ना। सी से भी हमने एक खींच दिया अल्टीट्यूड, तो यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है ना। सो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया, ड्रॉ अल्टीट्यूड किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है। और इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसके नाम दे देंगे। एक हमने अल्टीट्यूड खींचा A से L, एक अल्टीट्यूड हो गया AL, है ना, इसको नाम दे दिया L, तो ये हो गया AL। एक हमने यहाँ B से खींचा था, यहाँ तक खींचा, तो इसको हमने नेम दे दिया M। आप कुछ भी दे सकते हो, ABCD है और PQR दे सकते हो, STU दे सकते हो, VWX दे सकते हो। ओके, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे C वर्टेक्स से खींचा, C वर्टेक्स से N तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक अल्टीट्यूड होगा, इसका नाम दे दिया हमने N, तो एक अल्टीट्यूड होगा CN। ओके, सो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 and the other 2 angle are equal. Find the measure of each of the equal angles. देखो हमें क्या दिया है, एक ट्राइंगल। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें बना हुआ है। एक ट्राइंगल बनाया, क्या है ट्राइंगल, ABC नाम दे देंगे उसको। सो उसमें दिया है वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री का, ठीक है। एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, और 2 जो एंगल हैं वो इक्वल हैं, लेकिन हमें बताया नहीं गया है वो एंगल कितने कितने, तो हम उन्हें मान लेंगे, एक इसको भी x और इसको भी x। x सेम क्यों माना, क्योंकि दोनों एंगल क्वेश्चन में बोल रहा है एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। अब हमें इन्हीं 2 x की वैल्यू दोनों एंगल फाइंड करनी है, ठीक है। सो हमें लेट कर लिया हमने कि एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल x, मतलब एंगल B भी x मान लिया, एंगल C भी x मान लिया। ओके, और गिवन क्या है हमें, गिवन दैट एंगल A इक्वल टू 60। ये देखो एंगल A दिया हुआ है 60। अब हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। सो 60 प्लस x इक्वल टू 180। सो 60 प्लस x कितना होता है, 2x इक्वल टू 180 एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2x दिया, 2x इक्वल टू जो 60 है प्लस में था, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा। 2x इक्वल टू, अब 180 से 60 माइनस करेंगे 120, x इक्वल टू 120 अपॉन 2। सो x कितना आ गया, 60, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। और हमने एंगल B एंड एंगल C दोनों को क्या माना था, x, और x की वैल्यू आई 60। सो आंसर में एंगल B भी 60 है एंड एंगल C भी 60 है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन 11 बोल रहा है द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 3:2:1। फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। हमें एक ट्राइंगल दिया है, उसमें 3 एंगल्स दिए हैं, लेकिन हमें प्योर एंगल्स नहीं दिए हैं, हमें एंगल्स का रेशियो दिया है, ठीक है। क्योंकि एंगल 3:1 तो होगा नहीं ट्राइंगल का, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180, 3:1 मिलके होते हैं 5, और ये रेशियो में दिया है। रेशियो में कभी भी
एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी होती है ना, हमें उसको फाइंड करना होता है एग्जैक्ट वैल्यू। सो हम क्या करेंगे, जो भी रेशियो दिया रहता है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3:2:1 है, तो यहाँ पे हमने मान लिया एक ट्राइंगल बनाया ABC, है ना। अब जो फर्स्ट दिया है उसको A मान लेंगे, सेकंड दिया है B और थर्ड वाले को C। सो हमने फर्स्ट एंगल को मान लिया 3x। कौन सा वाला, ये क्वेश्चन में दिया है 3:2:1, तो उसी में x लगाते जाएंगे। A में 3x, B में 2x, C में x। देखो यहाँ पे 3x मान लिया ये एंगल A को, एंगल B को 2x मान लिया, एंगल C को x मान लिया। मन से नहीं माना है, जो ये रेशियो दिया है ना इसी में x लगा दिया हमने। A में 3x, B में 2x और C में x। अब हमें ये पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ये देखो, अब A की वैल्यू 3x, B की वैल्यू 2x एंड C की वैल्यू x, है ना, इक्वल टू 180। सो 3 + 2 + 1 कितना हुआ 6। 6x इक्वल टू 180। यहाँ से 6 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो 180/6, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 0 का 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अभी हमारा एंगल कितना निकला है, हमें तीनों एंगल फाइंड करने हैं। अभी तो हमारी x की वैल्यू आई है। सो एंगल ए हमने कितना माना था 3x, एंगल ए माना था 3x, ठीक है। सो x की वैल्यू हमें इसी x की जगह पुट करनी है। एंगल ए इक्वल टू 3x इक्वल टू 3, x की जगह हम पुट क्या करेंगे, x की जगह 30, क्योंकि हमारी x की वैल्यू 30 आई है। तो 3 × 3 = 90 और 3 × 3 = 9 एंड 0 का 0। सो एंगल ए कितना आ गया हमारा 90। एंगल बी को क्या माना था 2x, है ना। x की जगह क्या रखेंगे 30, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 30 आई है। तो 2 × 3 = 6। तो x की वैल्यू आ जाए, एंगल बी की वैल्यू आ गई 60। और एंगल सी को हमने x माना था और x की वैल्यू हमारी 30 ही आई है ना। हमारी ये तीनों एंगल आ गए, हमें 3 एंगल फाइंड करने थे। तीनों एंगल हमारे आ चुके हैं 90, 60 एंड 30। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। The sides of a triangle measure 12 centimeter and 15 centimeter। अब हमें एक ट्राइंगल दिया है, उसमें साइड्स क्या दी हैं ट्राइंगल की 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ओके, हमें ये पूछा गया है बिटवीन विच टू मेजर शुड द थर्ड साइड बी। मतलब जो थर्ड साइड है वो थर्ड साइड किन दो वैल्यू के बीच इसकी वैल्यू होगी थर्ड साइड की, ठीक है। किन दो मेजर्स के बीच इनकी वैल्यू होगी। ओके, सो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। कैसी प्रॉपर्टी होती है, मान लो ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं, मान लो उनकी साइड्स हैं ए, एक की साइड बी, सी, 3 साइड्स हैं इसकी। सो जो 2 साइड्स होती हैं ए, मान लो a + b का जो सम है थर्ड साइड से बड़ी होगी। कोई भी 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा। यहाँ पे भी देखो, मान लो अगर हमने 2 साइड बी सी ली, b + c करेंगे तो ये a से बड़ी होगी थर्ड साइड से। अगर मैंने c + a किया तो ये b से बड़ी होगी, ठीक है। जो दो साइड्स का हम सम करेंगे वो जो नहीं ली है उससे बड़ी होगी, ठीक है। आप अभी सिंपली ये समझिए, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन दैट साइड। जब भी हम किसी दो साइड्स की लेंथ का सम करते हैं वो तीसरी से ज़्यादा होता है, ठीक है, तीसरी साइड से ज़्यादा होगा। तो हमें यहाँ पे 12 एंड 15 दिया था, हम इनका सम करेंगे तो यहाँ पे 27 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 27 है वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। और जब हम इनको इसका उल्टा सब्ट्रैक्शन में होता है। अगर हम दो साइड्स का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मान लो यहाँ 15 और 12 है, इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 15 - 12 3 आएगा। तो ये 3 थर्ड साइड से छोटा हुआ है ना। तो हमारी वैल्यू किन दोनों के बीच लाई करेगी, ये हमारी वैल्यू होगी जो 3 से बड़ी होगी और 27 से कम होगी, है ना। सो देयरफॉर द मेजरमेंट ऑफ थर्ड साइड विल बी ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 27। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, बट आपको सिंपली क्या करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए
दो साइड्स दी हों और थर्ड साइड का पूछे किन दो वैल्यू के बीच इसकी वैल्यू होगी, तो हम क्या करेंगे, दो साइड्स का सम करेंगे। हमने ये कर ली, इन्हीं दो साइड्स का सम करेंगे, इन्हीं दो साइड्स का सब्ट्रैक्शन। देखो 12 एंड 15 ऐड कर दिया और यहाँ जो बड़ा नंबर है 15 में से 12 को, छोटे नंबर को माइनस कर दिया। तो इन्हीं दो के बीच हमारी वैल्यू होगी, 3 से बड़ी होगी एंड 27 से छोटी होगी। सो हमें ये लाइन लिख देनी है, देयरफॉर द मेजरमेंट ऑफ थर्ड साइड विल बी ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 27. ओके, now move to the third question. Question number 13. हमें एक ट्राइंगल दिया। अ ट्राइंगल हैज साइड्स 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter long. Determine whether it is a right triangle. अब हमें किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स दी हैं। मान लो हमारा ये ट्राइंगल है इस तरीके से, ये ट्राइंगल है, ये ए, ये बी, ये सी। अब हमें उनकी साइड्स क्या दी हैं, 3 दी है, 4 दी है और 5 दी है। 5 जो सबसे बड़ी होगी वो ये वाली होती है ना, अगर इस तरीके का हम ट्राइंगल बनाएंगे। 3, ये हमारी है 4, ये हमारी है 3। ठीक है, अगर हमें ये पूछा है वेदर इट इज़ अ राइट एंगल, ये हमें पता करना है। तो जब राइट एंगल पूछा, राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, तो जब हमें इस तरीके का पूछे तो हमें राइट एंगल ही बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसमें 90 का एंगल बनता हो। क्योंकि हमें एक थ्योरम याद रखनी है इसमें, तभी हम पता लगा पाएंगे। जब भी ये पूछता है कि राइट एंगल का पता करो कि ये जो साइड्स दी हैं इनसे पता करो कि ये राइट एंगल है या नहीं, तो एक थ्योरम होती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये थ्योरम कैसी होती है, उसमें ना पाइथागोरस थ्योरम में देखो, जब एक ट्राइंगल होता है उसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये जो लेंथ होती है, सीधी लाइन खींची होती है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके, और जो नीचे बनी हुई होती है इसे हम बोलते हैं बेस, और जो ये तिरछी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ई आएगा यहाँ पे, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये होती है बेस लाइन, और इसको बोलते हैं हाइट को परपेंडिक्यूलर। ओके, आ रहा है आपको समझ में। तो इस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, ये जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये वाला, प्लस बेस का स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, 5, तो हमने 5 का स्क्वायर कर दिया। बेस की वैल्यू 4 है एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, तो इनकी वैल्यू पुट करते जाना है और उनका स्क्वायर करते जाना है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर का मतलब होता है उसी वैल्यू का 2 बार मल्टीप्लाई। यहाँ पे 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5, तो 5 5 जा हो गया 25। 3 स्क्वायर का मतलब 3 × 3, 3 3 जा होता है 9। 4 स्क्वायर का मतलब 4 4 × 4, जिसका मतलब होता है 16, जिसकी वैल्यू होती है 16। तो 9 + 16 क्या है, 25। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं तो हम ये प्रूव हो गया, हैंस द गिवन मेजरमेंट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। गिवन मेजरमेंट, ये जो मेजरमेंट हमने की है किसकी है, राइट एंगल ट्राइंगल की। ओके, नाउ हमारे बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का है, पाइथागोरस प्रमेय पे, पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है ना। सो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके,
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है, अ ट्री ब्रेक्स एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। मतलब एक ट्री 5 मीटर की ऊंचाई से टूट गई, ठीक है। एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर्स फ्रॉम इट्स बेस, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ ट्रीज। देखो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ अगर, तो देखो पेंसिल कहाँ है मेरी है। मान लो एक यहाँ पे किसी हाइट का ये पेड़ लगा हुआ है, ट्री लगी है, ठीक है। ये अब हमें नहीं पता इस ट्री की हाइट क्या है, टोटल हाइट क्या है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर की हाइट से ये टूट गया, और टूट के कहाँ पे गिरा, ग्राउंड में। जब भी ट्री टूटता है तो कैसे गिरता है, इस तरीके से गिरता है कि नहीं। हाँ। एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। मतलब जब ये ट्री टूटा है ना, तो इसका ये ग्राउंड को टच किया, और ये टच कर रहा है, इसकी डिस्टेंस पहले वाले ग्राउंड से डिस्टेंस से कहाँ पे है, मतलब जहाँ पे ये इसकी जड़ है, इसकी डिस्टेंस कहाँ पे, देखो ये लिखा है टॉप टचेस। मतलब जो ये टॉप टूट गया, इस ट्री का टॉप टूट के यहाँ पे गिरा, अब इसकी डिस्टेंस इस टॉप वाले ट्री की जो टॉप की डिस्टेंस है स्टार्टिंग से कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ओके, दिया ये क्वेश्चन में, देखो ये दिया है 12 मीटर फ्रॉम, सॉरी मीटर है ये, 12 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, बेस से, है ना, इसके बेस से, इसके टॉप से कितनी है, 12 मीटर। ओके, सो हमें क्या करना है, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ ट्री। हमें क्या करना है, इसकी टोटल हाइट ये फाइंड करना है, ये पूरी। हमें इतनी तो पता है कि यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, तो इसमें क्वेश्चन में ही लिखा था 5 मीटर से। जब ये 5 मीटर होगा, 5 मीटर से टूटा, है ना, तो यहाँ से हमने इस पेड़ को तोड़ दिया। तो ये तो पता है, हमें ये नहीं पता अब ये कितनी हाइट का है, तो इसको हम मान लेंगे h हाइट का है। किसका है, h हाइट का। तो जब ये हाइट यहाँ से टूटा था, तो ये h कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे। और मैंने अभी थोड़े ही देर पहले बताया है कि जब ऐसी एक इस टाइप का ट्राइंगल बने तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल हमेशा 90 का होता है ना। और जब इस तरीके की ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो उसमें लगती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है ना। हाइपोटेन्यूस में यहाँ पे हमने इसको ट्राइंगल के नेम दिए हैं ABC। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, BC। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, जो लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये लेंथ देखो, हाइट सॉरी, AC का स्क्वायर और प्लस बेस क्या है, AB का स्क्वायर। यहाँ पे देखो वैल्यू भी लिखी है, नेम भी लिखा है। अब आप देख सकते हैं, आप लिखेंगे जब आपको समझ में आएगा। BC क्या दिया है, BC H, तो हम यहाँ पे लिख देंगे H स्क्वायर। AC क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। और AB क्या है, AB क्या है 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर। अब 5 5 जो 25, 12 जो 144। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 169। अब यहाँ पे देखो जब भी स्क्वायर हटता है तो इक्वल के उस साइड लग जाता है रूट। इसको बोलते हैं क्या, रूट। क्या बोलते हैं, रूट, है ना। तो यहाँ से स्क्वायर हटा, ये h के ऊपर जो 2 लगा था स्क्वायर यहाँ से हटेगा, तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। अब ये रूट कैसे हटेगा, जब हमें पता चले ये किसका मल्टीपल है। तो 169 13 इंटू 13 का मल्टीपल है। जब ये सेम चीज़ का मल्टीपल है तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो ये रूट हट जाएगा। सो h की वैल्यू आ जाएगी 13। लेकिन हमारा आंसर नहीं आया है, ये केवल ये हाइट आई है h, ये h आया है जो कि 13 था, ये h 13। हमें तो टोटल ट्री की वैल्यू हाइट फाइंड करनी थी। तो ये 5 है, ये 13 है, 5 और 13 मिलके कितना आएगा, 18 मीटर। सो हमारा पूरा पेड़ कितनी ऊंचाई का था, 18 मीटर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Draw a figure and prove that in a triangle an altitude and a median can be the same line segment। मतलब हमें एक फिगर बनाना है
फिगर किसका बनाना है? ट्राइंगल का। सो एक ट्राइंगल बना लिया ABC। उसमें हमें प्रूव बताना है कि क्या मीडियन और अल्टीट्यूड सेम हो सकते हैं। सो हम देखो ए वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे हमने क्या कर दिया, इसकी सीधी लाइन खींची एकदम। सो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये मीडियन है, और 90 का एंगल भी बना रहा है, मतलब ये अल्टीट्यूड भी है। सो इसको हम एम नाम दे सकते हैं। ऐसे ही बी से किया, सेम कंडीशन आ रही है, सी से किया, सेम कंडीशन आ रही है ना। तो यहाँ पे एम, इसको एल दे दो, इसको एन दे दो, ठीक है। तो मीडियन एंड अल्टीट्यूड क्या हो सकते हैं? सेम हो सकते हैं। और इसके पहले मैं ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगी। बस ये वीडियो यहीं पे होता है कंप्लीट। ओके, आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट बता सकते हैं आप। ओके।